हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिए, उससे आपको ये एक्सरसाइज और आपको ये चैप्टर बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया क्वेश्चन 10 में? इन ट्राइंगल ABC, side A is 18, side B is 24, side C is 30. Then find the values of cos A, sin A by 2, cos A by 2, tan A by 2 and 2 more. ठीक है, ठीक। Now first is cos A. स्टार्ट करते हैं। तो cos A, what is the formula? Cos A is B square plus C square minus A square upon 2BC। ठीक है, तो B क्या है हमारा? 24, सो 24 स्क्वायर, फिर C स्क्वायर 30 स्क्वायर, देन A स्क्वायर 18 स्क्वायर। नाउ 2BC, सो 2BC, B is how much? 24 and C is 30। नाउ सिंप्लीफाई इट। ठीक है, हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, 30 स्क्वायर इज 900 एंड 18 स्क्वायर इज 324। ओके, नाउ राइट डाउन रेस्ट 2 इंटू 24 इंटू 30। नाउ सिंप्लीफाई 576 प्लस 900, हाउ मच? 1476। नाउ subtract 324, here 2, here 5, here 1 and 1, so 1152 divide by 1152 divide by 2 into 24 into 30. Okay, let us simplify this. 1152 upon 2 into 24 into 30. Okay, so 2 1 जा and 2 5 जा, 1 remaining 15, 2 7 जा, again 1 remaining 12, now 2 6 जा। Now use by 4, 4 6 जा and 4 here, so 4 6 जा and here 4 1 जा 4, 1 remaining 17, so 4 4 जा, again 1 remaining 4 4 जा। ठीक है, now 6 6 1 जा and 6 2 जा and 6 4 जा। So what we have now? 24 by 30. So now 6 4 ja and 6 5 ja. Okay. So now we got 4 by 5. So cos A. ठीक है. So we have cos A. ठीक है. So हमने cos A फाइंड कर लिया। अब अगला करते हैं उसमें। अगला इसमें क्या है? sin A by 2. तो sin A by 2 का फॉर्मूला क्या है? हाफ एंगल फॉर्मूले है, यूज करेंगे हम। ठीक है, अब हाफ एंगल फॉर्मूले में सब में क्या होता है? पहले हमको एस निकालना पड़ता है, क्योंकि सब में एस का काम पड़ता है। तो एस क्या होता है? एस इज व्हाट? एस इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ए इज व्हाट? हाउ मच हियर? 18, 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 30 एंड 24 इज 54, और उसमें 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 72। तो 72 डिवाइड बाई 2, तो हमें s कितना मिल जाएगा? s इज 36। ठीक है, सो हम s इक्वल 36 हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमको इसको बार बार यूज करना पड़ेगा सारे पार्ट्स में। ठीक है, नाउ साइन a बाई 2, तो साइन a बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस b एंड देन s माइनस c अपॉन BC and here it is under root। ठीक है, तो पुट द वैल्यू, क्या मिल जाएगा? S is how much? 36, तो 36 माइनस 24 एंड 36 माइनस 30 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू, सॉरी BC is here, so BC is what? 24 into 30। So now we have 36 minus 24 is how much? 12. 12 into 36 minus 30 is 6
एंड हियर 24 इंटू 30। ओके, सो हमें ये मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 12 1 जा 12, 12 2 जा, और ऐसे ही 6 1 जा 6, 5 जा। सो क्या मिल गया 1/10 अंडर रूट। सो इसका क्या मिल जाएगा हमको, साइन हाफ ए इज वॉट 1/√10। सो ये हमें मिल गया साइन a/2 का भी। ठीक है, सो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। सो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, थर्ड इज cos a/2। सो cos a/2 फॉर्मूला क्या है, cos a/2। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है s और s माइनस a/bc। ठीक है, सो अब s कितना है हमारा, s देखो हम फाइंड कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में ही, है ना, कितना है 36 है। तो 36 और यहाँ पे 36 माइनस a इज हाउ मच 18, और यहाँ पे bc, तो bc क्या है 24 इंटू 30 ऐसे रूट में। तो 36 इंटू ये कितना आएगा, ये हमारा 18 ही आएगा यहाँ पे, और 24 इंटू 30 अगेन। नाउ अब क्या हो जाएगा, देखो हम 12 से करते हैं तो 12 3 जा यहाँ पे आएगा, 12 2 जा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 6 से करते हैं तो 6 3 से और 6 5 जा, तो कितना मिल जाएगा 3 3 जा 9, 9/10 ये रूट मिल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 9 से तो हमको 3 मिल जाएगा। 9 का रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 आएगा, डिनोमिनेटर में 10 रहेगा रूट में। ठीक है, सो हमको क्या है cos a/2 मिल गया। cos a/2 इज हाउ मच, इट इज़ 3/√10। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 10a/2। फोर्थ पार्ट हमारा है 10a/2। तो 10a/2 को तो एक देखो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन s माइनस ए। एक तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं करने की। क्यों, क्योंकि हमारे पास में sin a/2 और cos a/2 दोनों हैं। तो sin a/2 और डिवाइड बाई cos a/2 हमारा 10a/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम डायरेक्टली हम इसको यूज़ करेंगे, ना कि इसको। ठीक है, तो sin a/2 कितना है हमारा 1/√10 है, और ऐसे ही cos a/2 कितना है हमारा, ये 3/√10 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √10 कैंसिल हो जाएगा, है ना, √10 हमारा √10 ये और √10 कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये हमारा 10a/2 हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, देखो सॉरी फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए अपना हेरन्स फार्मूला निकालेंगे। हेरन्स फार्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू S और S माइनस A और ऐसे ही S माइनस B और ऐसे ही S माइनस C, और पूरे क्या हो जाएगा अंडर रूट। हमको मालूम है S कितना S है, हम फाइंड कर चुके हैं पहले ही 36 है। तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस 18, देन 36 माइनस 24 और 36 माइनस 30। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब क्या करना है, अब 36 पहले 36 माइनस 18 कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो यहाँ 18 आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा, देखो 12 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करें और रूट निकालें, या फिर क्या तरीका है कि इसको हम फैक्टराइज कर लें और फिर हम पेयर बना के बाहर निकाल लें। मतलब देखो 36 तो क्या है 6 इंटू 6, ऐसे ही 18 क्या है 6 इंटू 3, 18 को क्या बोल सकते हैं 6 इंटू 3, और ऐसे ही ये क्या है, ये 3 इंटू 2 इंटू 2, 12 को हमने क्या बोल दिया 3 2 या 6 2 या 12, और ऐसे यहाँ पे 6 को हम 6 रहने देंगे। ठीक है, अब पेयर से बाहर निकाल लेंगे हम, है ना। तो पेयर देखो ये इसका बन जाएगा 1, फिर इसका बन जाएगा 1, इसका बन जाएगा 1। ठीक है, तो देखो हमारा 6 एक बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, और ये 6 और 6 बचे हैं तो इससे भी एक 6 बाहर आ जाएगा, है ना, ये 6 बाहर आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 6 3 सा 18, 18 2 जा 36, 36 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, उससे मिलेगा 216, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक
ठीक है। तो ये हमारा ये भी हो गया। क्या है ये हमारा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। कैसे निकाला हमने? हेरोन्स फार्मूला से, ठीक है। अब लास्ट क्या है हमारा? साइन A/2, साइन A। तो उसमें हम यूज़ करते हैं, देखो उसमें हम क्या है हमारा 6 साइन A। तो साइन A के लिए भी देखिए, या तो हम फार्मूला यूज़ करें, कौन सा फार्मूला? B² + C² - A² BC हो जाएगा, उसको फार्मूला। लेकिन यहाँ पे हम इसको भी कर सकते हैं, किसको? हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 2 साइन A/2 एंड कॉस A/2, है ना। हमारे पास ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ देखो थीटा थीटा आ गया। अब अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा/2। तो ऐसे ही यहाँ पर A है तो यहाँ पे A/2। अब साइन A/2 हमको मालूम है, कॉस A/2 हमको मालूम है, इसलिए हम डायरेक्टली इसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 2 × 1/√10 × 3/√10। क्यों? क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं साइन A/2 कितना था 1/√10 और कॉस A/2 कितना है, ये आ रहा है 3/√10। अब इससे हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको? देखो हमको ये 2 × 3 = 6 और √2 × √10 क्या हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। तो 6/10। ऐसे ही 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। तो हमको क्या मिल गया? हमको देयरफॉर साइन A हमको मिल गया कितना? 3/5। तो देखो हमारा ये भी हो गया, ओके। सो हमारे ये सारे हो गए 6 पार्ट भी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in triangle ABC prove that B + C - A × 10A/2 it is equal to what? C + A - B × 10B/2 and it is equal to what? A + B - C × 10C/2। ठीक है, ये हमको शो करना है कि ये तीनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं, ये और ये। तो हम कैसे करेंगे इनको बराबर? हम क्या करेंगे? तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तीनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि तीनों क्या है, बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो क्या है, पहला है हमारा B + C - A × 10A/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया? B + C। तो हमको मालूम है कि A + B + C कितना होता है? ये होता है 2S। तो B + C कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2S - A हो जाएगा। तो यही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे B + C की जगह। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2S - A × 10A/2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2S - 2A × 10A/2। ठीक है, अब क्या होगा? इससे हम 2 बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे हम। तो क्या मिलेगा? 2S - A × 10A/2। ठीक है, अब हम 10 का क्या पुट करेंगे? हाफ एंगल का हम यहाँ वैल्यू फार्मूला पुट कर देते हैं। तो क्या फार्मूला 10A/2 का? 10A/2 का फार्मूला है S - B × S - C अपॉन S × S - A और इस पूरे का ऐसा। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम? S - A को हम अंदर ले जाएंगे। आपको देखो मालूम है कि 2 × अगर √3 दिया हुआ हो तो इट इज़ इक्वल टू व्हाट? 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेयर में आएगा, है ना। जो 1 रहेगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये वहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? 2 यहाँ पे S - A और S - B और सॉरी यहाँ पे S - A 2 बार आएगा, फिर S - B और S - C हो जाएगा और फिर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई हो जाएगा S और S - A। ठीक है, तो क्या किया हमने? S - A को हम अंदर ले गए तो S - A × S - A हो गया। ठीक है, बाकी S - B S - C और यहीं पे ये डिनोमिनेटर हो गया। अब क्या है? देखो कैंसिल होता है, S - A और S - A कैंसिल हो गया। तो हमको बचा क्या? हमको बच गया हमारा क्या? ये बच गया हमारा 2 × S - A × S - B और × S - C डिवाइड बाई क्या है? यहाँ पे S। ठीक है, तो हमारा ये पहला पार्ट तो हो गया।
इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमको इतना मिला। अब बाकी दो को देखते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करके कि उनसे क्या मिलता है, हमको सेम मिलता है कि डिफरेंट मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा c प्लस a माइनस बी इंटू 10b बाई 2। ठीक है, तो देखो अब c प्लस a है ना, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 2s। हमको c प्लस a चाहिए तो हम b को उधर ले जाते हैं, तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिलता है 2s माइनस बी मिलता है। तो यहाँ पे कर दो पुट यहाँ पे, तो यहाँ मिल जाएगा 2s माइनस बी इंटू 10b बाई 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 2b 10b बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे हम 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2s माइनस बी और 10b बाई 2 का वैल्यू पुट कर देंगे हाफ एंगल फार्मूला से। क्या होता है ये s माइनस a और s माइनस सी अपॉन क्या होता है s माइनस b और इसका अंडर रूट। अब क्या करेंगे, s माइनस बी को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पेयर में आ जाएगा, है ना, 2 हो जाएंगे वहाँ पे। ये आएगा 2, फिर यहाँ पे आएगा s माइनस a और s माइनस b और फिर से एक s माइनस b s माइनस c डिवाइड बाई क्या हो जाएगा s और s माइनस b। ठीक है, अब ये s माइनस बी और s माइनस एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचता है हमारा बचता है 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा s माइनस a फिर s माइनस b और s माइनस c डिवाइड बाई s। अब देखो ये वाला और ये आपका सेम आ रहा है। अगला देखते हैं अगले वाले में क्या आता है। ठीक है, तो अगला वाला हमारा क्या है, हमारा है a प्लस बी माइनस सी इंटू वॉट इंटू 10c बाई 2। ठीक है, तो इसमें वही काम करते हैं, पहले a प्लस सी सॉरी a प्लस बी की जगह रखते हैं। तो क्या आएगा वहाँ पे a प्लस बी की जगह, वहाँ पे जाएगा 2s माइनस सी आ जाएगा और आगे c और भी है ना, इसकी जगह हमने इसको लिखा माइनस सी तो रहेगा ही, तो ये हमारा ऐसा हो गया इंटू 10c बाई 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 2c इंटू 10c बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 2s माइनस सी और 10c बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला से फार्मूला पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा s माइनस a इंटू s माइनस बी डिवाइड बाई s और s माइनस सी, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, इस s माइनस सी को अंदर ले जाएंगे, अगेन अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल में आएगा वहाँ पे 2 इंटू s माइनस a इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी इंटू s माइनस सी। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा s और s माइनस सी। अब क्या देखो कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, s माइनस सी और s माइनस सी कैंसिल हो रहा है। तो क्या मिल रहा है हमको मिल गया s माइनस a और s माइनस b और s माइनस सी। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे s। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या तीनों बराबर हैं कि अलग अलग हैं। अगर तीनों हम देखें, तीनों का जो सिंप्लीफाई करने पे हमको मिला तो क्या मिल रहा है, देखो सेम मिल रहा है आपका, ये भी और ये भी, तीनों क्या है सेम है। तो लास्ट में हम एक बार लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लास्ट में एक बार कि देयरफॉर b प्लस सी माइनस a इंटू 10a बाई 2 इज इक्वल टू c प्लस a माइनस b इंटू 10b बाई 2 एट इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी, थर्ड क्या है a प्लस बी माइनस सी इंटू 10c बाई 2, दे ऑल आर इक्वल। ठीक है ना, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर अगला कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ABCS। ठीक है, सो हमको इसको ये शो करना है, तो हम LHS को लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हमारा LHS क्या है, LHS है हमारा साइन a बाई 2 इंटू साइन
b/2 और इंटू साइन c/2, ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, साइन a/2 क्या है, ये हमारा है s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन 2bc, सॉरी अपॉन bc, ठीक है, और पूरे का अंडर रूट। ऐसे ही साइन b/2 क्या होगा, s माइनस a और s माइनस सी अपॉन s अपॉन ac, ठीक है, ऐसे। और फिर ऐसे ही साइन c/2 क्या हो जाएगा, साइन c/2 हो जाएगा s माइनस a और s माइनस b अपॉन ab, ठीक है ना। आपको इसमें क्या रखना है, एक का पता रखना है कि साइन a/2 क्या होगा, उसी के हिसाब से आप बाकी लिखते जाइए। a/2 में क्या होगा, यहाँ b और c आएगा, तो b में क्या आएगा, a और c आएगा, और c में क्या आएगा, देखो a और b आएगा। मतलब जो यहाँ पे रहेगा उसको छोड़कर आप लिख रहे हैं, है ना, bc लिख रहे हैं। तो इस तरीके से एक याद रखिए, उससे आपको दूसरा भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो तीनों की दोनों हमारे अंडर रूट में दिए हुए हैं, अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको, कि √2 इंटू √3 इंटू अगर √4 हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 अंडर रूट, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को अंडर रूट कर लेंगे हम। तो क्या हमको मिल जाएगा, देखो s माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू फिर क्या हो जाएगा, ये s माइनस ए और s माइनस बी, ये पूरा आ गया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी, ठीक है। और ये पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे अंडर रूट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो ऐसा हो जाएगा कि अब हमारा s माइनस बी और s माइनस बी ये दो हैं, तो बाहर हो जाएगा क्या, s माइनस बी आएगा। तो क्या मिल गया हमारे यहाँ पे, s माइनस बी मिल गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे s माइनस ए और ये s माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, बाहर आके s माइनस ए मिल जाएगा हमको। और ऐसे ही हमको s माइनस सी और s माइनस सी है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, s माइनस सी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पेयर में है तो पेयर से हम एक बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर रूट के। तो अब ऐसा हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है तो दो बार a है, तो a इंटू ए से क्या होगा, a बाहर आएगा, है ना। फिर यहाँ पे b इंटू बी भी है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से b बाहर आ जाएगा। और ऐसे ही c और दो बार हैं तो c भी ऐसा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, s माइनस बी, s माइनस ए और s माइनस सी। देखो अब क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे दोनों में हम s मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे s और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, वहाँ भी ए बी सी एस हो जाएगा। क्या हो गया, ये ए बी सी एस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो हमको मालूम है कि हम अगर हमको 2 दिया हुआ हो तो 2 को हम अंडर रूट 2 करके होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो वैसे ही हम न्यूमरेटर को करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को, तो उससे हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। किस चीज़ का हमको मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना, हेयरन्स फार्मूला, वही हमारा हेल्प कर देगा। तो क्या करेंगे हम करेंगे s और s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, इस पूरे का अंडर रूट लिए और इसको हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए। तो हमारा वही का वही रहेगा ये, तो ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, कुछ नहीं, जैसा है हमने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अंडर रूट हमने कहाँ लिया, न्यूमरेटर में लिया, डिनोमिनेटर में नहीं लिया हमने, न्यूमरेटर में है। अब ये किसका फॉर्मूला है, देखो ऊपर न्यूमरेटर जो अंदर है, तो ये हमारा हेयरन्स फार्मूला है। इससे क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने क्या लिख दिया, ये कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, और इस पूरे का देखो ये होल स्क्वायर है, तो हमने ये होल स्क्वायर कर दिया। और डिवाइड बाय क्या हो गया, डिवाइड बाय ए बी सी एस, ठीक है। तो ये हमारा देखो मिल गया, यही हमारा आर एच एस है, ठीक है। तो हमने एल एच एस से स्टार्ट किया और आर एच एस हम पहुँच गए। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार नीचे लिख देंगे कि साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी होल स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस, ठीक है। तो अब इसको एक बार यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज देखो ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम अगला देखते हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसको देखेंगे हम, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, ओके।